एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। और कैसे कैसे विघ्न आते हैं तो बताया है। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ मैं तो यमुना नहाओ। मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ मैं तो यमुना नहाओ। गंगा नहाने जाते ही गंगा नहाने जाते ही आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। आप कहेंगे महाराज आप गा रहे हो, आपके साथ गाने वाले हैं, तो फिर हमारी क्या जरूरत है। और फिर बीच बीच में कहते हो ताली बजाओ। ताली बजाने से क्या फायदा? ताली बजाने का भी फायदा बता दूं। भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से महाराज हाथों की रेखा बदल जाती है। हाँ, विश्वास नहीं हो ना तो आपके गांव में, अब अपने गांव में तो शायद पंडित जी नहीं है कोई, आसपास कोई देखने वाला हो हाथ तो उसको हाथ दिखाना आज, और फिर 6 दिन की कथा सुनना और 3 तारीख को शाम को जाकर बताना। वो कहेगा भैया तेरे हाथ में जो भाग्य की रेखा थी ना वो बढ़ गई है और राहु वाली रेखा छोटी हो गई है। क्यों? क्योंकि 3 दिन कीर्तन में ताली बजाइए, कथा में ताली बजाइए। अब जिनको भाग्य रेखा बढ़ानी है वो बजाओ। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। राम जी मन मेरा कहता है कथा सुन आओ, कथा सुन आओ थोड़ा पुण्य कमाओ। मन मेरा कहता है कथा सुन आओ, कथा सुन आओ थोड़ा पुण्य लाओ। कथा सुनने जाते ही, कथा सुनने जाते ही आ गए मेहमान, उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी
आते हैं विघ्न हजार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। अरे उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। उसमें भी आते हैं विघ्न हजार। महाराज 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं। कैसे आते हैं? तो कहा है कि मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं। अब मन तो कहता है कि गंगा जी नहाने जाऊं, लेकिन महाराज रास्ते में बुखार आ गई, और अभी जनवरी का महीना और आज के जैसी ठंड हो। हाँ महाराज गंगा जी को देखते ही स्नान हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के स्नान होते हैं? हाँ, कौन कौन से? एक होता है दर्श, एक स्पर्श, और एक स्नान। कैसा? एक स्नान तो जल को देखते ही, पानी को देखते ही, केवल देखना, छूना भी नहीं है, देखते ही स्नान हो गया। पानी देख लिया ना सर्दी में, स्नान हो गया। दूसरा, छींटे लगा लो। एक बार क्या है, इधर कार्यक्रम में थे तो हमारे साथ कोई एक थे, वो सुबह 4 बजे, लगभग 4 साढ़े 4 बजे ठंडे पानी से, इस जनवरी, अपने जनवरी के माघ महीने के दिनों में टंकी के पानी से नहाते, और 3 बाल्टी डाल के नहाते। अब थोड़ी मन में शंका भी हुई, उनके प्रति सम्मान बढ़ा कि देखो इस जनवरी के महीने में ये इतने ठंडे पानी से नहाते। एक दिन उन्होंने क्या किया, वो स्नान करने के लिए बाथरूम में, स्नान घर में घुसे तो किवाड़ बंद करना भूल गए। अब उनकी देखी तो वो क्या करते कि पानी की बाल्टी तो भरते, बाल्टी भरी और बाल्टी उठाकर ऊपर नहीं डालते, पीछे डालते, हर हर गंगे हर हर गंगे, और बाहर कपड़े चेंज करके आ जाते। हाँ, ये भी एक स्नान है। महाराज अगर ठाकुर जी न चाहें तो क्या आप गंगा स्नान कर सकते हैं? क्या भगवान न चाहें तो क्या आप कथा सुन सकते हैं? कहन कि मन मेरा कहता है कथा सुनाऊं। आप बताओ, जैसे कथा सुनने निकले और इधर से कोई मेहमान आ जाए, या आज हाँ कलश यात्रा में कितने नाच रहे थे। अब महाराज इतने जोर जोर से नाच रही थी कि बेहोश भी हो रहे थे। अब महाराज जोर जोर से नाचे थे, सुबह 7 बजे घर से निकले थे, सर दर्द करने लग गया, माथा दुखने लग गया, तो बताओ कथा सुनने आ पाएंगे? हाँ, ये भी तो एक विघ्न है। लेकिन अपने नया गांव वालों पर ठाकुर जी की खूब कृपा है कि भगवान कहते हैं कि ये जरूर कथा सुनेंगे। तो महाराज भगवान का नाम लेने से सब विघ्न टल जाते हैं। इसलिए प्रेम से एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शौनकादिक ऋषि ने कहा तो अब हम क्या करें, तो कहा है कि सभी भगवान श्री कृष्ण को याद करो। इसी के उपरांत भगवान सुखदेव का स्मरण किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेदमवेद कृत्यं देवायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया दर्वो विनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसी के उपरांत कथा प्रसंग में, ये मंगलाचरण हो गया महात्म्य का, अब कथा प्रसंग में प्रवेश कर रही हैं। कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में, जानते हैं नैमिषारण्य? किसी ने देखा है क्या नैमिषारण्य? आपने देखा है? बद्रीनारायण जो है, बद्रीनारायण से थोड़ा नीचे की तरफ, अपने हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य, जहां भगवान नारायण का चक्र, जिसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं कि आज भी वहां कलयुग का प्रभाव नहीं रहता है। उस सुदर्शन के प्रभाव से लोगों के मन को कलयुग का प्रभाव नहीं लगता है नैमिषारण्य में। तो महाराज यहां नैमिषारण्य में एक बार 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। कितने ऋषि? 88,000। सभी ऋषि अपने अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त हुए, स्नान ध्यान संध्या पूजन पाठ से निवृत्त हुए। मन में विचार आया कि अब क्या करें, टाइम पास किससे करें? अब महाराज आजकल के लोग टाइम पास करना हो तो क्या करेंगे?
हाँ, घर में टीवी चलाकर बैठ जाएंगे, और कुछ नहीं है तो होटल पर जाकर बैठ जाएंगे। अरे महाराज, उसका नाम ही होटल है। क्या नाम उसका? होटल। हो सके तो टल, लेकिन नहीं वहां जाकर बैठेंगे। दूसरा, आजकल तो महाराज होटल की भी जरूरत नहीं है, आजकल वो आ गए ना हाथ में, पूरा दिन कब बर्बाद कर देते हैं पता ही नहीं चलता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। महाराज, दुनिया के लोग समय को व्यतीत करने के कई साधन हैं, लेकिन इन संतों का मन हुआ कि हम अब हमारा समय को कैसे व्यतीत करें। जितने में महाराज उन संतों की सभा में एक 16 वर्षीय ऋषि कुमार, जिनकी उम्र है 16 वर्ष, ऐसे कोई ऋषि कुमार पधारे, और उन ऋषि कुमार को देखते ही सभी के सभी ऋषि खड़े होकर 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ऋषि कुमार पधारे थे उनका नाम था सूत जी। क्या नाम था? सूत जी। और सूत जी महाराज को देखकर 88,000 ऋषि खड़े हो गए। सूत जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। सूत जी ने कहा, महाराज ये क्या करते हैं? मैं 16 वर्ष का, आपकी किसी की उम्र 100 वर्ष की, किसी की 1000 वर्ष की, और किसी किसी की तो 1,00,000 वर्ष की भी उम्र है। मैं आपके पोते, पर पोते, लर पर पोते की उम्र का हूं, और आप खड़े होकर मेरा सम्मान करते हैं। महाराज, सूत जी की बात को सुनकर सोनकादिक ऋषियों ने जवाब दिया, कहा, महाराज आदमी बड़ा होता है कितनी चीजों में, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माताएं, आदमी बड़ा होता है कितनी चीजों में? कि 4 चीजों में बड़ा होता है। कितनी चीजों में? 4 चीजों में। कौन कौन सी? तो बताया है कि बल वृद्धा, धन वृद्धा, आयु वृद्धा, तथैव च ते सर्वं ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। सबसे पहला बड़ा बताया है बल में, ताकत में। अब बताओ, कोई ताकतवर हो, पहलवान हो, और भले ही उम्र में 5 साल छोटा हो, लेकिन भाई साहब कहना पड़ता है कि नहीं कहना पड़ता है? हाँ हाँ, क्या पता कब लपेटे में ले ले, इसलिए भाई साहब कहना पड़ता है, दादा भाई। दूसरा बड़ा होता है धन में, जिसके पास धन हो। अब महाराज भले ही उम्र में 10 साल छोटा हो, लेकिन उसको भी भाई साहब ही कहना पड़ता है। हाँ, अपनी यहाँ राजस्थानी में तो एक बड़ी मीठी कहावत है, अपने इधर कहते हैं, माया थारा 3 नाम, परशु परशु परशुराम। कहीं कौन है तो परशु, चलो ठीक ठाक है तो परशु, और बढ़िया है तो परशुराम जी, भले ही 10 साल छोटा हो। सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज, पहला बड़ा होता है किसमें? बल में। और दूसरा किसमें बड़ा होता है? धन में। और तीसरा जो बड़ा होता है वो होता है उम्र में, वो आयु में बड़ा होता है, उम्र में बड़ा होता है। अब जिसके पास जितनी उम्र होती है उसके पास उतना अनुभव होता है। जिसकी 50 साल की उम्र है उसने 50 साल का अनुभव लिया है, जिसके पास 30 साल की उम्र है उसने 30 साल का अनुभव लिया, जिसकी 80 साल की उम्र है उसके पास 80 साल का अनुभव है। लेकिन सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, इन तीनों से जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है ज्ञान में। किसमें? ज्ञान में। और जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो सबसे ही बड़ा होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बोलना है? हाँ। अब आप कहोगे महाराज फेली का, महाराज तो राधे रहते बुलावा थे, जय श्री कृष्ण कहां बुला दिया? देखो जी, जय श्री कृष्ण जो है ये बूढ़ों का काम नहीं है। कोई बूढ़ा आदमी हो, अपने में बूढ़े बुजुर्ग बैठे हो जिनके दांत नहीं हो, उनसे जय श्री कृष्ण बुलवा कर बताओ, देख नहीं बोल पाएंगे। बूढ़े आदमी जिनके दांत नहीं वो जय श्री कृष्ण बोल ही नहीं सकते। हाँ, ये तो दांतों का काम है। मेरा कहने का मतलब ये है भैया, भजन करना जवानी में ही शुरू कर दो, बचपन में शुरू कर दो तो 55 में भजन कर पाओगे। वरना अगर आज आपने जय श्री कृष्ण नहीं बोला है तो बताओ बुढ़ापे में क्या खाक बोल पाओगे। इसलिए क्या बोलना है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो।
अब महाराज सोनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, चौथा जो बड़ा होता है वो ज्ञान में बड़ा होता है, और जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे ही बड़ा होता है, और आप हम सबसे ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए आप ही बताओ। क्या बताओ? तो बताया कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूथाख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि हे सूत जी, आप हमें कथा का सार कहिए। कहीं लंबी चौड़ी कथा लेकर बैठ जाओ, हाँ? क्या कहना है? कथा का सार कहो। अब एक बात बताओ जी, जिन संतों की उम्र है 1000 वर्ष, किसी की उम्र है 1,00,000 वर्ष, अब वो सब संत सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन करने बैठे, और वो क्या करेगी? हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। क्या उन संतों के पास टाइम नहीं था क्या? अरे उन संतों के पास तो टाइम ही टाइम था, लेकिन उनको पता है कि आगे आ रहा घोर कलयुग, और कलयुग में लोगों की उम्र होगी छोटी, और उम्र के साथ बुद्धि भी होगी छोटी, और ज्ञान तो उनमें होगा ही नहीं। इसलिए जितना हो सके कम समय में गागर में सागर भर जाए, तो उनकी समझ में आ जाए, वो भव सागर पार हो जाए। अरे महाराज, आप हम सबसे 7 दिन निकालने के कहो तो भी नहीं। कोई कह दिन आपने कहा मैं सप्ताह जी बचरी चालो सुनबा, हाँ टाइम मिली तो आऊँ। क्या कहेंगे? टाइम मिलेगा तो आऊँगा। और वो क्या करेगा? जो भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, पूरे दिन होटल पे बैठ के ताश पत्ती कूट लेगा, लेकिन कथा सुनने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक वो कथा सुनेगा कैसे? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसी के उपरांत महाराज सोनकादिक ऋषियों ने और भी कहा कि महाराज ऐसी कथा कहो जो पावन को भी और पावन बना दे, पवित्र को भी और पवित्र कर दे, और जो भगवान श्री कृष्ण को मिलाने में बड़ी सार्थक हो, वो कथा हमें कहिए। कहा महाराज आप हमारे गुरुदेव हैं कि चिंतामणि लोक सुखम स्वरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज एक चिंतामणि होती है, मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। महाराज उस चिंतामणि की पूजा करके उसके सामने आप जो चिंतन करो वो मिल जाता है। दूसरा एक होता कल्प वृक्ष। इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर आप स्वर्ग की भी वस्तु मांगो तो ये दे देता है। लेकिन सनत कुमार जी सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते कि हे सूत जी, गुरुदेव तो वो दे सकते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जिसका नाम है वैकुंठ। क्या नाम है? अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो उस मनुष्य को वैकुंठ सहजता में मिल सकता है। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। गुरु की कृपा हो जाए ना, अपनी यहाँ एक कहावत है, गुरु पहलवान गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव की अगर कृपा हो गई तो वो तो कैसे भी भवसागर पार हो जाएगा। एक बार की कथा है, अब समय तो नहीं है लेकिन अब आप सबको समझाने के लिए कहना पड़ेगा। एक बार कोई गांव था, गांव में एक कोई व्यक्ति था। अब महाराज वो जो व्यक्ति था ना जी, वो काम धाम कुछ करता नहीं था, खाता बहुत था। और एक बात बताओ, जो ज्यादा खाएगा वो काम कर सकता है क्या? हाँ, जो वो जहां खाता वहीं लुढ़क जाता। अकेला 5 आदमी का भोजन करता था। घर वाले भी परेशान कि काम का न काज का और दुश्मन अनाज का। काम धाम करता नहीं है, पूरे दिन खाता रहता है। कुछ दिन तो रखा, अब घर वाले जब परेशान हो गए तो घर वालों ने क्या किया, धक्का देकर निकाल दिया। फिर काम धाम नहीं करता, तब जा तू तेरे हिसाब से कमा के खा। और महाराज वो निकल के जा रहा था तो देखा कि एक गांव के बाहर कोई संतों का आश्रम था, और उस संतों के आश्रम के बाहर एक महात्मा बैठे थे जो मोटे तगड़े थे।
कैसे थे? मोटे तगड़े। उसने देखा यहाँ खाने को अच्छा मिलता दिखता है, इसलिए महाराज मोटे तगड़े हैं। थोड़ी देर वहां रुका तो महाराज के 2-4 चेला निकले, और वो चेला भी अच्छे मोटे तगड़े। उसने देख लिया कि हाँ यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। उस व्यक्ति ने, उन भगत ने महाराज से जाकर कहा, महाराज आप भी मुझे अपना चेला बना लो ना। महाराज ने कहा भाई बन जा। उसने कहा महाराज चेला तो बन जाऊंगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा? महात्मा जी ने कहा भैया करना कुछ नहीं है, एक काम करना कि तुम ये मंत्र देते हैं, इस मंत्र को भजन करते रहना, और भोजन करना और भजन करना, और कुछ नहीं, खाना और बस भोजन करो और भजन करो। उसने कहा महाराज मेरी थोड़ी खुराक अच्छी है, एक पंगत में पेट नहीं भरता। महात्मा ने कहा 2 पंगत में कर लेना। अब महाराज उसने तो देखा कि अब यहाँ कोई झंझट ही नहीं है, बड़े प्रेम से आराम से 2-2 पंगत में भोजन करता, 5 आदमी जितना खाएं। अब महाराज वो 2-2 पंगत में भोजन करे और जहां खाए वहीं पड़ जाए। और माला का तो नाटक करना ना, गोमूल माला झोली में हाथ डाल लो, अब माला फेर रही कि नहीं फेर रही, पड़ोसी को क्या पता चलता कि माला घुमा रहे कि नहीं घुमा रहे। और अंगुली को ऐसे कर भी लो तो मन में मंत्र जप रही कि नहीं जप रही, वो पड़ोसी को थोड़ी पता चलता है। ऐसे करते करते 10-12 दिन निकल गए। लेकिन महाराज एक दिन देखा कि आश्रम में तो कोई चौका चूल्हा ही नहीं जल रहा, भोजन ही नहीं बन रहा है। उसने जाकर महाराज जी से कहा महात्मा गुरुदेव क्या बात है, 10 बज गई हैं, अभी तो भोजन बनने की तैयारी नहीं हुई। महात्मा ने कहा अरे बेटा भूल गया, आज एकादशी है, और एकादशी को संतों के यहाँ, वैसे संतों को ही नहीं, कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, 11 के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जितने पाप है ना वो सारे पाप आकर अन्न में बैठ जाते हैं, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। महात्मा ने कहा भैया आज एकादशी है और एकादशी के दिन यहां भोजन नहीं बनेगा। उसने कहा महाराज फिर मेरे को भी नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा भैया आश्रम में बनेगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? चेला ने कहा महाराज और सभी से एकादशी करवा लो ना, मुझे तो छोड़ दो। हाँ, गुरुजी ने कहा नहीं, आश्रम में तो नहीं बनेगा। चेले ने कहा महाराज अगर आज मुझसे आपने एकादशी करवा दी, आज मुझसे मैं 11 करवा दी, तो 12 देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। हाँ, भूख तो सहन होती ही नहीं है। गुरुजी ने कहा भैया अब आश्रम का नियम है, आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं। एक काम करो, आश्रम का नियम अभी नहीं टूटेगा और तुम भी भूखे नहीं मरोगे, लेकिन हाँ बनाना तुम्हें ही पड़ेगा।